Hi, I'm Divyansh. And this is the day 7. So, 7 days पहले हमने चैलेंज लिया था जिसका नाम है ब्रेन डंप। उस चैलेंज के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको ये रील देखकर मेरी पता चल जाएगा। What if your messy, overwhelming thoughts could actually be the solution to your focus problem? Everyone tells you to clear your mind, to remove that clutter in your head and throw it away. But no one ever shows you how or what the real difference feel like. So, I'm gonna take a challenge and I am doing 7 days experiment. So, I'm performing a simple Japanese technique which is known as shadow brain dump. The rules are simple. Just take a pen and a paper. Just write down your thoughts entirely on a paper. No reading it back, no editing, just pure stream of unconsciousness chaos. And also to make it more interesting, we'll do everything with the left hand. I'll document the daily change and we'll sit for 1 hour straight with the nothingness. And let's see how this technique works and what happens after 7 days. That's all for the day, and this is the day 1. And we are going to sit now and just write our thoughts. Let's find out if this works or not. I'm just a test subject. So, तुमने रील देख ली होगी। Now, let's just give it a summary, ठीक है? क्योंकि मैंने डे 1 के बाद उसको कंसिस्टेंटली डॉक्यूमेंट किया था बट ऑन पेपर, नॉट इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो, ठीक है? सो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने डे 1 पे जब लिखा था तो थिंग्स पर मतलब ओके जो भी आ रहा था मेरे माइंड में मैं लिखता जा रहा था कंटिन्यूसली फॉर 40 to 50 मिनट्स। उसके बाद हमने डे 2 डे 3 हमने लिखा मतलब हम लिखते जा रहे थे, बस नॉर्मल थॉट्स आ रही थी। फॉर एग्जांपल कि मेरे सामने ट्रीज़ हैं, मतलब मेरे सामने ट्रीज़ हैं, हवा चल रही है, वो भी मैं लिखूंगा। हर एक थॉट जो भी थॉट आ रही थी, अगर मैं कोई थॉट सोच रहा हूँ उसके बीच में एक और थॉट आया तो तभी कॉमा लगा के एक और चीज़ लिखना। मतलब बीइंग सो रॉ एंड ट्रांसपेरेंट विथ योर ओन सेल्फ, ठीक है? ये नहीं सोचना है कि ओवर थिंक करना ही नहीं था थॉट पे, जस्ट आ रही है लिखो। उससे मेनली जो मुझे चीज़ रियलाइज हुई इज दैट कि मतलब देखो समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है अगर तुम खुद ट्राई करके देखोगे। कैसा होता है कि मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा माइंड है, ये थॉट्स हैं। तो जब वो थॉट आती है मैं उसको तभी लिख देता हूँ। उससे मुझे ये पता चलता है कि ठीक है ये थॉट आई, अब ये थॉट आई तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसका एक्शन लेना ही है। मैं एक्शन को अपने कंट्रोल में रख सकता हूँ। इट्स नॉट कि जो थॉट है और मुझे एक्शन लेना ही है, ठीक है? सो पहली तो ये चीज़ हो गई कि जो थॉट आ रही है और जो एक्शन है वो दोनों चीज़ें अलग हैं। एंड आई कंट्रोल एक्शन, ना कि मेरी थॉट मेरे एक्शंस को कंट्रोल करेगी। जैसे हमें आता नहीं है कि अरे इसको पढ़वा दो, तो मतलब जब कभी लड़ाई होती है एंड बहुत बढ़ जाता है एंगर, बहुत बहस बढ़ जाती है तो फिर एक दूसरे को कोई मार देता है, तो वो तुम्हारी थॉट्स ही कराती हैं और जिसको कंट्रोल नहीं होगा वो हाथ छोड़ देगा। तो समझ जाना अगर कभी आगे चल के लड़ाई हो और सामने वाला तुम्हें मार दे तो समझ जाना कि वो कंट्रोल में नहीं है अपने, और जो खुद के कंट्रोल में नहीं है वो तुम्हारा क्या ही कर लोगे, ठीक? नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, डे 2 डे 3 तक मुझे चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी और क्लैरिटी आ रही थी थोड़ी थोड़ी कि एक्चुअली में थॉट्स क्या हैं और मैं क्या हूँ। मतलब जब तुम लिखते हो ना कंटिन्यूसली इतने सारे दो पेज कंटिन्यूसली थॉट्स से, बहुत सारी जो रैंडम थॉट्स आती रहती हैं और तुम उसको लिखते जाते हो, तो वो चीज़ें तुम्हें अपने आप ही रियलाइज़ कराती हैं कुछ विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तुम्हें फील करना पड़ेगा उसको। ऐसे ही हम डे 3 तक पहुंच चुके थे। डे 4 पे भी कुछ सेम ही चीज़ हुई थी बट मैंने थोड़ा तरीका उसका चेंज किया। मैंने क्या किया कि मैंने अपने माइंड में फिर पुट अप किया। मैंने कहा कि अब मैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि मैं डे 3 तक आ चुका था सोचते एंड सोचने में बहुत सारी ओवर थिंकिंग्स थी कि आगे क्या करना है। एज आई एम स्टूडेंट, हम सेकेंड ईयर में हैं तो आगे क्या करना है, ठीक है? टेस्ट क्या बोल रहा हूँ, टेस्ट भी आ रहे थे, ठीक है? मेजर एग्जाम, माइनर एग्जाम, प्रैक्टिकल्स और खुद का कंटेंट का भी सोचना और भी अपना डीएसए वगैरह से रिलेटेड चीज़ें करना। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी इसके बारे में मैं सोच रहा था। सो अब डे 4 तक मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि ठीक है मैं रैंडम थॉट्स तो अपने लिख रहा हूँ बट अब मुझे करना चाहिए एक एक थॉट को पढ़ के उस पर फुल फोकस के साथ अगर हम सोच के देखें तो क्या होगा। डे 4 तक हम क्वेश्चन के साथ ट्राई करने लगे थे कि हम उस क्वेश्चन ही पे, बट वो चीज़ भी मेरी चल रही थी ब्रेन डंपिंग वाली कि अगर कभी कुछ थॉट आ रहा है तो मैं उसको लिखूंगा। धीमे धीमे करके पहले दूसरे दिन से 4-5 डेज तक मेरी थॉट्स तो आ रही थी फालतू वाली भी, बट मोर फोकस्ड थॉट्स हो गई जो मुझसे, मेरे करियर, फ्यूचर, इन सब से रिलेटेड है कि एक्चुअली में करना क्या है। बिकॉज क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके पीछे, मतलब जिस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, तो मैंने उसी के साइड में अपने डायरेक्शन में चला गया। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस डायरेक्शन में जाओगे और उसके लिए तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक्चुअली में ट्राई करके देखो।
नाउ हम डे 4-5 तक आ गए थे और चीज़ें ऐसी चल रही। उसके बाद भी मुझे लग रहा था कि आई एम जस्ट थिंकिंग, मैं एक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस सोचता जा रहा हूँ, मैं बस सोचता जा रहा हूँ, एक्ट नहीं ले रहा हूँ। तो उसके लिए भी मैंने फिर लिखना ही सही समझा। जो भी चीज़ आई मुझे, जो भी ओवरथिंकिंग्स थी मेरी, मैंने सबको लिखा, ठीक, सबको। फिर डे 7 तक आते-आते, जो कि आज है, आज हमारा डे 7 है, डे 6 कल का दिन मेरा कुछ मतलब इट्स ओके ऑन दैट साइड कि मतलब ठीक गया था, बट इन टर्म्स ऑफ डंपिंग मैं चीज़ें फिगर आउट करने लगा था धीमे-धीमे। मुझे चीज़ें फिगर आउट हो रही थी, क्लैरिटी आ रही थी। अभी भी आई कैन फील दैट मुझे क्लैरिटी आ रही है जस्ट बिकॉज़ मैं चीज़ों को लिख रहा हूँ। तो आई थिंक अगर इसको लंबे टाइम, अभी देखो मैं बिल्कुल रियल एंड रॉ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे बढ़ा चढ़ा के बताने का, और जब कुछ हुआ ही नहीं है बड़ा चढ़ने वाला तो फिर मैं बताऊँ भी कौन। सो मेनली अभी ये 7 दिन बहुत कम थे। अगर इमेजिन करो तुम इसको 70 दिन तक करते रहोगे लगातार, जस्ट राइटिंग योर थॉट्स, बहुत हाई लेवल की क्लैरिटी आई थिंक मिल सकती है इससे। बाकी पता नहीं है जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, बट आई थिंक कि मैं इसको अपने हैबिट्स में लाने का ट्राई करूँगा बिकॉज़ इट्स वेरी सैटिस्फाइंग एंड थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील, अच्छा लगता है उसको करके। सो डे 7 तक ऐसी चीज़ें आ गई थी हमारी एंड आई थिंक इट्स बेटर नाउ एंड क्लैरिटी बहुत अच्छी आ गई है एंड नाउ आई नो कि मुझे कुछ-कुछ चीज़ों पे कैसे फ़ोकस करना है। अब पता नहीं अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे ये पता रहता या ये आइडिया रहता कि मुझे किस चीज़ पे कैसे फ़ोकस करना है, तो वो पता नहीं, बट मैंने ये किया, उससे मेरा फ़ायदा ही हुआ है। या आई थिंक इट्स बेटर, ठीक है? इट्स बेटर टू सी यू ग्रो। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे थॉट आ रहा था कि मैं नीचे जाके मतलब नीचे रिकॉर्ड करने का सोच रहा था, बट इट्स लाइक कि बहुत बेकार क्वालिटी आती है और रूम में लाइटिंग भी बिल्कुल बेकार है। सो आई थॉट कि आज छत पे बनाते हैं, और मैं ये छत पे बनाने वाला मतलब ऊपर बनाने वाला चीज़ बहुत टाइम से सोच रहा था, बट एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। बट दिस टाइम थॉट आई एंड इट्स लाइक अब छत पे बना, चाहे कुछ भी। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड दिस इज़ द डे 1 टू डे 7 जर्नी ब्रेन डंपिंग। और ये मेरा एक्सपीरियंस था, ट्राई था शेयर करने का थोड़ा। अब आई डोंट नो कौन क्या देखे, बट इस बारे में हम नहीं सोचेंगे, ये सब हमने ऊपर दे दिया है, वो सँभाल लेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। दिव्यांश साइनिंग ऑफ।